कक्षा 10वीं 2022-23 10वीं का सी सेट हम लोग हल कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन समझ लेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, जैसे रामस्य इत्यस्मिन् पदे क्या विभक्ति अस्ति, बताइए। रामस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। वचन भी पूछ सकते हैं तो बताना है। दूसरा शब्द बालक इत्यस्य पदस्य तृतीय विभक्ति क्या होगी भाई? बालकेनः, बालकेन, बालकस्य, बालकम। बी आंसर होगा, ठीक है। इसमें विसर्ग का विसर्ग नहीं होता है। लता इत्यस्य पदस्य चतुर्थी विभक्ति लता, यही ठीक है। ये लता किसी में नहीं बनेगा, लता लते लता। लतायाः पंचमी षष्ठी में बनता है और लतायाम सप्तमी में बनता है, महालंत रहता है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम अस्ति। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए यहाँ पर नाम स्प्रिंट हो गया, ना होना था, क्योंकि एव यहाँ पर अव्यय है, कुत्र भी अव्यय है और प्रा भी अव्यय है, सर्वे यहाँ पर अव्यय नहीं, सर्वनाम पद है। तो यहाँ इन्होंने पूछा अव्यय पद है, तो ये तीनों ही अव्यय हैं। तो यहाँ ऑप्शन होना था सर्वे, यानी ये तीनों। बात समझ में आई? तो ये तीनों ही अव्यय हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? सर्वे, यानी सभी, ठीक है, अव्यय पद हैं। अगला प्रश्न है, फलानाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। फलानाम में क्या विभक्ति है बताइए? षष्ठी बहुवचन, पंचमी, तृतीया या द्वितीया। तो फल की षष्ठी बहुवचन फलानाम ही बनेगा। फलस्य फलयो फलानाम, पंचमी में फलात्, तृतीया में फलीन और चतुर्थी में द्वितीया में फलम। निम्नलिखित शब्देषु अव्यय पदम न अस्ति, बताइए क्या नहीं है? उपरि, एव, पिभृत और कभी। कभी अव्यय नहीं है, क्योंकि कभी एक नाम है और कोई भी नाम या क्रिया अव्यय नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कति विधानी उपसर्गानी। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 22 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छे। तो 22 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्वाविंशति। तो कौन सा ऑप्शन? पहला, ठीक है। हस धातु लट लकार। लट लकार कौन से काल में होता है? वर्तमान काल। बहुत अच्छे। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये है क्या? ये है क्या? या ये है या ये है? कौन सा ऑप्शन सही है? कोई नहीं। वेरी गुड। क्योंकि इसको कैसा लिखा जाएगा? हस्ती। मैं अभी आपसे पूछूंगा, शुरू के 30 क्वेश्चन जो लगाए उसमें से आपका कितने नंबर आ रहे हैं, ये मैं पूछूंगा अभी आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान काले कस्य लकारस्य प्रयोगा भवति। वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है? लट लकार का। लट लकार का होता है भविष्य काल के लिए, और लोट का आज्ञा के लिए, और विधि लिंग का विधि निमंत्रण आमंत्रण के लिए। पट धातु लट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन। पट धातु का उत्तम पुरुष बताना है लट लकार का। पठामी। बहुत अच्छे, सही बताया, पठामी। ये कोई है ही नहीं, ये भी कोई नहीं, ये भी कोई नहीं, यही सही और यही आंसर है। प्रदीपा इत्यस्य उपसर्गः प्रा। बहुत अच्छे। लिख धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बड़ा सरल है। लिखतु। वेरी गुड, सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ना बने तो पूछ लेना, ठीक है। युग्मेलम विद्यालय बनाओ। क्या करना है विद्यालय में? विद्यालय में दीर्घ संधि हो गई। स्वागत में यण संधि। सूधनागत। पवना में अयादि संधि। पोधन अनः। उपकृष्णा में उपसर्ग है। अव्ययी भाव समास है। महावृक्षा में कौन सा है? महाविशेषण हो गया। तो महावृक्षा में कौन सा समास है? कर्मधारय है। और तत्पुरुष एक समास। अब आपको सही और गलत बताना है। देखो भाई, कृदंत प्रत्यय धातुषु उज्जते। तो कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं में लगते हैं। कृदंत प्रत्यय में जैसे किता, कितवतु, लेप, कित्वा, है ना, सत्री, सानची, धातुओं में ही लगते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों में, संज्ञाओं में लगते हैं। तो ये सही वाक्य है। अगला प्रश्न है, गता इत्यत्र किता प्रत्यय अस्ति। बिल्कुल, गता में किता प्रत्यय भूतकाल में होता है। निष्ठा वयोनुरुदात् शिशुजना लालनीय भवति। ये शिशु लालनम पाठ का है और ये सही लाइन है। हम मानवाय जीवनम कामी, ये भी सही है। अब आप में से यदि इनमें से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप जरूर और तैयारी करें, नहीं तो क्वेश्चन में नंबर नहीं आएंगे। सत्शक्ति यानम कज्जल मृणम धूपम मुंचति। तो सत्शक्ति यानम यानी हजारों सैकड़ों गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन, धूमम मुंचति धुएं को छोड़ती हैं। तो ये सही बात है, पहले ही पाठ की लाइन है। पठित्वा इत्यत्र तुमुन प्रत्यय अस्ति। तो इसमें तुमुन प्रत्यय है क्या? नहीं है, इसमें है कित्वा प्रत्यय, इसलिए गलत हो गया, ना लिखना है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं
कि वृत्तम खाली स्थान जहाँ आपको भरने हैं, जिसमें पहला खाली स्थान है वृत्तम खाली स्थान संरक्षित, तो यहाँ श्लोक है इसलिए ये ना आएगा, वृत्तम यत्ने ना आएगा। दुर्दांत दशनई इत्यत्र खाली स्थान विशेष पद अस्ति, तो यहाँ दुर्दांत दशनई में विशेष पद क्या है? तो दुर्दांत यानी भयंकर, दशन यानी दांत, भयंकर दांत, एक तरह से भयंकर दांतों से, तो विशेष पद इसमें दशन हो जाएगा और विशेषण दुर्दांत ही है। तीसरा है विद्वांस एवं लोकस्मिन चक्षुष्मंता प्रकीर्ता इत्यत्र विशेषण, क्या है भाई विशेषण? तो विद्वांस एवं लोकेस्मिन चक्षुष्मंता प्रकीर्तिता, लोके अस्मिन, तो यहाँ पर जैसे कहें लोक का अस्मिन विशेषण है, परंतु ये बहुत डीपली है, यहाँ पर विद्वांस की बात हो रही है और विद्वांस चक्षुष्मंता है, इसलिए चक्षुष्मंता यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अस्मिन भी कोई लिख सकता है। अगला प्रश्न, निर्धनो जना भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, तो यहाँ पर पूछा है इत्यत्र विशेषण पूछा है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है? तो अगर पहले ही शब्द में देखें निर्धनो जना, तो जना का विशेषण है निर्धनो। अब भूरि परिश्रम में, भूरि यानी बहुत, तो ये भूरि क्रिया विशेषण है, किसका? परिश्रम में का। तो यहाँ पर विशेषण पूछा है किसका, किस लाइन में? तो यहाँ पर निर्धन विशेषण है जन का। अगला प्रश्न, मधुरम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो मधुर में विलोम पद है कटुः। सलिल का विलोम पद पर्याय पद पूछा है, तो सलिल यानी नीर, अम्बुद, उदक, जल, जलम, अम्बुदम, उदकम, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम यहाँ पर भोजनम अस्ति, ठीक है ना। तो जब अगर आपका भक्ष्यम लिखेंगे तो फिर आपको आधा माँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आ है, एक स्वर है, भक्ष्यम अस्ति। अगला, कुशलभः कम उपसृत्य मिस्प्रिंट हुआ है, प्रणमतः, कुशलभः रामम, राम के समीप जाकर के प्रणमतः, प्रणाम करते हैं, प्रणाम किया। सर्वदा सर्वकालेषु बुद्धि, आपको बुद्धि ही लिखना है, या विसर्ग नहीं लगाएंगे, ऐसा लिखें, या विसर्ग नहीं लगाएंगे, राखी रेप लगाएंगे, तो फिर बलवती को जोड़ना है यहाँ पर ऐसे। अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो बुद्धि बलवती ऐसे लिखना है। अगला है मनुष्य नाम, क्योंकि एक एक बिंदी का नंबर है इसमें, 2 नंबर में एक लाइन है, तो एक एक बिंदी देखी जाएगी, एक एक रेप विसर्ग। मनुष्य नाम महान रिपु कहा, मनुष्याणाम महान रिपु, आलस्य हुई मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, तो आलस्यम, यह आलस्यम। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, ये विचित्र साक्षी पाठ का प्रश्न है। तो कहा निशांधकारे पिसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कभी काम संबोधयति, कभी काम संबोधयति, तो कभी संबोधन किसको करता है? इस पाठ में देखना होगा, कभी मानवाय या जनान संबोधति, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य, यहाँ दा था, पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जो लाइन स्थूल है, जो शब्द या जो लाइन अंडरलाइन है, या तो उसकी विभक्ति देखिए, विभक्ति से क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर उसका भाव समझिए। जैसे है कोई विशेषण है अंडरलाइन, तो उसका प्रश्न बनेगा कीदृशा में, विशेषण अंडरलाइन है तो कीदृशा में बनेगा। पर यहाँ पर तो एक नॉर्मल शब्द है जिसमें तृतीया विभक्ति है, करण बन गया है जो संज्ञा से, वह अंडरलाइन है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस किम के रूप की तृतीया विभक्ति लगा दीजिए, क्योंकि ये किम के कृच्छ जो शब्द है पुल्लिंग का, तृतीया विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न विमूढ़धि, ये पुल्लिंग का ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ कहा लिख दीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दीजिए इसकी जगह। तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्या, तो ये तत्वार्थस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो और पुल्लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर आ जाएगा कश्य, ठीक है। और अंत में प्रश्न मार्क जरूर लगाएं। अब अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कथयति, तो ये किसने किसके लिए कहा है ये बताना है। सुसव्यवधान न चरित्र लोपाय, ये शिशुलालनम पाठ की लाइन हुई, राम ने कही थी, रामः कथितवान कम प्रति कुशलभौ प्रति, क्योंकि 2 शब्द हैं, 2 तो इसलिए द्वितीय द्विवचन। सा काचित व्याघ्रमारी, ये किसने कहा था? ये कहा था व्याघ्रा ने कहा था सृगालम प्रति, जिससे कहा जाएगा उसको द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति में लिखना है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, ये किसने कहा था? ये सुरभि ने कहा था। और किसको कहा था? ये सुरभि ने कहा था इंद्रम प्रति, तो इंद्रम प्रति लिखना पड़ेगा आपको।
अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से श्लोक द्वयम लिख। 2 श्लोक लिखना और एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी गलती की 1 नंबर कट जाएगा। आधे फिनिश। अशुद्धि संशोधन करना है। लवः रामाय पुत्रः अस्ति। यहाँ पर लव और अस्ति तो ठीक है, पर रामाय पुत्र यानी राम के लिए पुत्र नहीं, राम का पुत्र है लव। तो यहाँ पर संबंध बताया है, राम और पुत्र में संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, तो रामस्य पुत्रा बनेगा। अगला श्री रामाय नमः लिखना था, पर इन्होंने लिख दिया श्री रामाय नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो राम की चतुर्थी रामाय बनती है। तो ये माँ बड़ा कर दीजिए, वाक्य ज्यों का त्यों सही है। बालकः गृहं गच्छति। यहाँ पर क्या मिस्टेक्स हैं? एक तो गृहम जो है वो अनुस्वार आएगा, है ना, ऐसे करके, क्योंकि आगे क्या है, व्यंजन है। और गच्छति में जो ती की बड़ी की मात्रा है ये छोटी हो जाएगी, बस इतना सही करना है। बालकः गृहं गच्छति। अब आपको खालिस्तान भरने हैं। इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति, ये पहले ही पाठ का आंसर है। तो इदानीं वायुमंडलम भृशम यानी अत्यधिक प्रदूषितम अस्ति। अश्वचेत, चेत का ताहलंत है, चेत धावने वीरा, ये आ जाएगा। फिर खालिस्तान समेत सदुपयोगा करणीय, सदा समेत सदुपयोगा करणीय। अहिभुक मयूरा है अधिभुक, ये आ जाएगा। अब आपको कथाक्रम संयोजन करना है। परमार्थकार सा पीड़ितः स बस्यानं विहाय पदातिरेव प्राचलत्। और न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तत्सवं न्यायालय आनेतुम् आदिष्टवान् तत्क्षणमेव रक्षापुरुषा मम अतिथिम चौरमिति प्रख्याप कारागृहे प्रक्षिपत। ये विचित्र साक्षी का है और इसमें से क्रम संयोजन आ सकता है या फिर क्रम संयोजन द्वितीय पाठ बुद्धिल बरबती से आएगा। तो क्रम संयोजन जरूर देख लें, 2 नंबर फ्री के रहते हैं इसमें। अब देखते हैं पहला इस क्रम संयोजन में पहली पंक्ति क्या आएगी। आधे आधे नंबर का नंबर रहेगा। तो पहली पंक्ति आएगी करुणा परिग्रही तस्मै आश्रयम प्रयच्छत, ये दूसरे नंबर पर रहेगा। परमार्थकार्षेण स बसयानं वह पदातिरेव गच्छति, ये पहले नंबर पर ही रहेगा। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा और तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये तीसरा ही जो है, तत्क्षण में रक्षा पुरुषोत्तम अतिम चौरोमेति प्रख्याप कारागृहे। और चौथे नंबर पर न्यायाधीश वाली बात आ जाएगी दूसरे नंबर का। अब वाच्य परिवर्तन आपको करना है, तो देखें रमा विद्यालयम गच्छति, तो रमा विद्यालयम गच्छति का वाच्य परिवर्तन करिए। वाच्य परिवर्तन में कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती, तो रमा का हो जाएगा रमया। फिर देखते हैं विद्या और कर्म में हो जाती प्रथमा, तो विद्यालय में अभी तो द्वितीय है, पर हम कर्म वाच्य बनाएंगे तो विद्यालय में हो जाएगी विद्यालय। तो रमा की जगह रमया विद्यालय गच्छति। गच्छति ना कि यहाँ पर क्या आएगा, गम्यते, क्योंकि जो कर्मवाच्य की क्रिया है वो आत्मनिपद के जैसी चलती है, उसमें यकार का आगम होता है और ऐसी लिखी जाती है, गम्यते। सीता पत्रम लिखती, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो सीतया पत्रम की प्रथमा और द्वितीय एक सी बनती, अभी ये द्वितीय है, द्वितीय प्रथमा भी ऐसे ही बनेगी। सीतया पत्रम अनुस्वर आएगा क्योंकि आगे ला है, और लिखती की जगह आ जाएगा लिख्यते। ठीक है, अब आपको गद्यांश के उत्तर देना है और मेरे ख्याल से गद्यांश के उत्तर आप लोग कर लेंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पद्यांश के भी कर लेंगे और ये भी आपके लिए सरल है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।